गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 एमएसडब्ल्यू लोगो के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एमएसडब्ल्यू लोगो क्या होता है, गेटिंग स्टार्टेड। लोगो को स्टार्ट कैसे करते हैं, द इंटरफेस एंड बटन्स। इसके इंटरफेस क्या होते हैं और इसके बटन्स कौन कौन से होते हैं, तो क्या यूज होते हैं। आफ्टर दैट द टर्टल, और हमारा टर्टल क्या होता है, आइए जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। You know that a computer can neither think nor take its own decision. It needs instruction to perform different tasks. जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर खुद से सोच नहीं सकता, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। इसको नीड होती है किसकी, इंस्ट्रक्शन की। किस लिए, टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन की नीड कंप्यूटर को होती है। जितना हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उतना ही हमारा सिस्टम वर्क करता है। These instructions are provided to the computer using different programming language. ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके दिए जाते हैं, प्रोवाइड कराए जाते हैं। वन सच सिंपल एंड इजी टू यूज लैंग्वेज इज माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो। उनमें से एक सिंपल और बड़ी आसान लैंग्वेज है माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो। लोगो स्टैंड फॉर लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। लोगो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। इट अलाउ यू टू राइट सिंपल प्रोग्राम्स। ये सिंपल प्रोग्राम लिखने के लिए यूज की जाती है। इट हैज़ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज। ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की तरह वर्क करती है, जिसके कारण इसको समझना और यूज करना बड़ा आसान होता है। गेटिंग स्टार्टेड, लोगो को स्टार्ट करना। टू लॉन्च लोगो, डबल क्लिक ऑन द लोगो आइकॉन ऑन योर डेस्कटॉप। सबसे पहले हम अपने लोगो को लॉन्च करेंगे एंड आफ्टर देन लोगो आइकॉन पर, डेस्कटॉप पर जो कि आइकॉन हमारा होता है लोगो का, उस पर डबल क्लिक करेंगे। इफ़ देयर इज नो शॉर्टकट आइकॉन अवेलेबल, अगर इसका कोई शॉर्टकट आइकॉन अवेलेबल नहीं है तो हम इन नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट दिया गया है क्लिक स्टार्ट बटन। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। आफ्टर देन पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम्स, और इसके बाद हम दिए गए ऑप्शंस में से ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आफ्टर देन क्लिक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो। इसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो पर क्लिक करते हैं। स्टेप नंबर सेकंड एंड स्टेप नंबर थर्ड की ये विंडोज़ दी गई हैं। इसमें आप देखेंगे हमने सबसे पहले ऑल प्रोग्राम पे क्लिक किया हुआ है एंड आफ्टर देन ऑल प्रोग्राम में से माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो पर क्लिक किया हुआ है। द एमएसडब्ल्यू लोगो स्क्रीन अपियर, आपके सामने एमएसडब्ल्यू लोगो की एक स्क्रीन ऐसी अपियर हो जाती है। इसमें आप देखेंगे टू विंडो हैं। फर्स्ट है आपका ग्राफिक्स विंडो एंड सेकंड है आपका कमांडर विंडो। ग्राफिक्स विंडो में जो स्क्रीन होती है इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं टर्टल। ये ट्रायंगल शेप का होता है, लाइक दिस, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं। आफ्टर देन कमांडर विंडो जो हमारा है इसमें होता है रिकॉल लिस्ट बॉक्स एंड इनपुट बॉक्स। इसके अलावा कमांडर विंडो में कंट्रोल बटन्स भी होती हैं जो कि यहाँ पे दी गई हैं। आइए इन सभी पार्ट्स के बारे में हम जानते हैं। ग्राफिक्स विंडो, दिस इज द मेन विंडो वेयर पिक्चर और ग्राफिक्स आर ड्रॉन। यह मेन विंडो होती है जहाँ पर पिक्चर्स को या ग्राफिक्स को ड्रॉ किया जाता है। यू विल फाइंड द टर्टल एट द सेंटर ऑफ द विंडो। आप विंडो के सेंटर में एक टर्टल को फाइंड करते हैं, देखते हैं। द टर्टल मूव्स ऑन द स्क्रीन इन अकॉर्डेंस विथ यूर इंस्ट्रक्शन। टर्टल जो स्क्रीन पर होता है वो आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग स्क्रीन पर मूव होता है। द पॉइंटेड टॉप ऑफ द टर्टल इज नो एज द हेड एंड द बॉटम पार्ट इज नो एज द टेल। जो पॉइंटेड टॉप होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं पिक में दिया गया है, ये टर्टल का ये जो पार्ट होता है इसे हम हेड कहते हैं और नीचे का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं टेल। नेक्स्ट हमारा आता है कमांडर विंडो। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एरिया वेयर कमांड्स आर टाइप। ये एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ पर कमांड्स को टाइप किया जाता है। इट इज जस्ट बिलो द ग्राफिक्स विंडो। ये ग्राफिक्स विंडो के जस्ट नीचे की ओर होता है। दिस विंडो हैज़ टू पेन्स। इस विंडो के टू पेन्स होते हैं, लेफ्ट पेन एंड राइट पेन। इन द लेफ्ट पेन यू विल फाइंड द इनपुट बॉक्स एंड at the bottom
at the bottom and the recall list box or output box above it। लेफ्ट पैन में आप देखेंगे इसमें इनपुट बॉक्स दिया हुआ होता है जो कि नीचे की ओर होता है, और एंड द रिकॉल लिस्ट बॉक्स और आउटपुट बॉक्स अबव इट, और इसके ऊपर जो होता है वो होता है रिकॉल लिस्ट बॉक्स, या इसको हम आउटपुट बॉक्स भी कहते हैं। लाइक दिस, जैसे कि इनपुट बॉक्स है राइट पैन में और रिकॉल लिस्ट बॉक्स है, तो इसमें इनपुट बॉक्स जो है ये नीचे है और रिकॉल लिस्ट बॉक्स ऊपर है, इसको हम आउटपुट बॉक्स भी कहते हैं। एंड दिस कमांड विल बी डिस्प्ले इन द रिकॉल लिस्ट बॉक्स। आप देखेंगे जो भी कमांड आप टाइप करते हैं वो इनपुट बॉक्स में टाइप करते हैं, और जो कमांड आपको डिस्प्ले होती है वो कहाँ होती है, रिकॉल लिस्ट बॉक्स में शो होती है। इन द राइट पैन यू विल फाइंड द कंट्रोल बटन्स। यू कैन यूज दिस बटन एज फॉलोज। अभी आपने लेफ्ट पैन के बारे में पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था कि रिकॉल लिस्ट बॉक्स होते हैं, इनपुट बॉक्स होते हैं। वहीं पे राइट पैन में आप देखेंगे कंट्रोल बटन्स पाई जाती हैं जिनका यूज़ नीचे दिया गया है। आप देखेंगे फर्स्ट दिया गया है हाल्ट बटन टू इमीडिएटली स्टॉप प्रोसेसिंग ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम की प्रोसेस को इमीडिएटली स्टॉप करने के लिए हम हाल्ट बटन का यूज़ करते हैं। पॉज बटन टू टेम्परेरी पॉज प्रोसेसिंग ऑफ प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम की प्रोसेस को टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए ही रोकने के लिए हम पॉज बटन का यूज़ करते हैं। स्टेप बटन टू स्टार्ट सर्चिंग फॉर एरर इन द प्रोग्राम डिबगिंग। हमारे प्रोग्राम में जो भी एरर आ रही है, डिबगिंग जब होती है उसमें कुछ एरर आ रही है तो उसको सर्च करने के लिए हम स्टेप बटन का यूज़ करते हैं कि किस स्टेप में एरर आ रही है, इसको हम फाइंड कर सकते हैं। ट्रेस बटन टू रिमूव एरर इन द प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम में जो भी एरर आ रही है उसको हम ट्रेस बटन का यूज़ करके रिमूव कर सकते हैं। आफ्टर देन स्टेटस बटन टू व्यू द करंट सेटिंग। स्टेटस बटन से हम हमारी करंट सेटिंग को व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। रीसेट बटन टू क्लियर द लोगो, रिकॉल लिस्ट बॉक्स और आउटपुट बॉक्स। रीसेट बटन का यूज़ हम लोगो, रिकॉल लिस्ट बॉक्स या आउटपुट बॉक्स को क्लियर करने के लिए करते हैं। एग्जीक्यूट बटन टू एग्जीक्यूट द कमांड एंटर्ड इन द इनपुट बॉक्स। जो भी कमांड्स इनपुट बॉक्स में एंटर की गई है, टाइप की गई है, उस कमांड को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हम एग्जीक्यूट बटन का यूज़ करते हैं। आफ्टर देन आता है एडल बटन टू ओपन द कमांड एडिटर विंडो। कमांड एडिटर विंडो को ओपन करने के लिए हम एडल बटन का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा ये हमारे राइट पैन में यूज़ होने वाली कंट्रोल्स बटन हैं। इन सभी का यूज़ अलग अलग है और इनका यूज़ हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में हमने जाना कि लोगो क्या होती है, लोगो को स्टार्ट कैसे करते हैं, बटन्स क्या होती हैं, बटन्स का यूज क्या होता है और टाइटल क्या होता है। वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट। थैंक यू।